नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के भी। और आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 के बीच में हमारे देश में जो भी नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी, वहां से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्होंने किया हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स ने यहां पर एमएस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा यह भी ध्यान रखिएगा कि चेन्नई में एक कावेरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है, तो इन्होंने भी एमएस धोनी को यहां पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में केरल एडवेंचर पर्यटन ने किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इनके द्वारा नियुक्ति हुई है PR श्रीजेश की। तो ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब PR श्रीजेश का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये हमारे केरल राज्य के ही खिलाड़ी हैं और वर्तमान में जो हमारी पुरुष हॉकी टीम है उसके ये गोलकीपर भी हैं। तो यहां पर देख सकते हैं PR श्रीजेश को। अब ये आपके केरल राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी या फिर NTPC CBT2 का एग्जाम देना है तो आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर जरूर फॉलो कर लें। मेरी यहां पर डेली क्लास होती है ग्रुप डी के लिए और CBT2 के लिए। तो अगर आपको इन एग्जाम को देना है और विशेष तौर पर आपको जीके के साथ साथ करंट अफेयर की तैयारी बेहतर तरीके से करनी है तो फिर आप लोग मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 11:50 पर इस समय आपकी ग्रुप डी की क्लास होती है। तो उस क्लास के लिए भी आप बस मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर आपको सारे क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अगर आपको किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करनी है तो अनअकैडमी के ऊपर आपको बहुत ही कम प्राइस में कई सारे सब्सक्रिप्शन भी मिल सकते हैं। तो अगर आप किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 25 से 30% का डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो अपने डाउट भी आप इस नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में एमवे इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो एमवे इंडिया ने यहां पर बना दिया है मीराबाई चानू को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब मीराबाई चानू की बात हुई है तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये मणिपुर राज्य की वेट लिफ्टर हैं, यानी कि भारोत्तोलन की ये खिलाड़ी हैं। और इस साल के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने हमारे देश को सिल्वर मेडल भी दिलाया है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं मीराबाई चानू को। बाकी एमवे इंडिया की बात करते हैं तो ये आपकी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वही जो आपके चैन बनाती है उसी प्रकार की ये कंपनी है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस बैंक ने आमिर खान और कियारा आडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्हें बनाया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं अभिनेता आमिर खान है, ये है कियारा आडवाणी। तो इन दोनों को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। बाकी बैंक की बात करते हैं तो मुख्यालय आपको जयपुर में मिलेगा। इसके MD और CEO हैं संजय अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में कैसीफाई ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है अभिनेता राजकुमार राव की। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं अभिनेता राजकुमार राव हैं। और अगर हम लोग कैसीफाई कंपनी की बात करते हैं तो ये आपके सेकेंड हैंड स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बेचने वाली कंपनी है। तो इसी ने अभी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है राजकुमार राव को। अगला प्रश्न है कि RBI के द्वारा डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के प्रति जागरूकता के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो यहां पर चुने गए हैं हमारे देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा। तो याद रखेंगे हरियाणा के खिलाड़ी हैं, भारतीय आर्मी में ये सूबेदार भी हैं नीरज चोपड़ा साहब। इस साल इन्होंने आपके भाला फेंक में गोल्ड मेडल भी जीता था और इन्हें अब ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है RBI ने। तो डी होगा यहां पर करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहां पर बनाए गए हैं होमलेन के द्वारा MS धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ही बनी हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि होमलेन नाम की जो कंपनी है ये आपके घरों के इंटीरियर को डिजाइन करती है और इन्होंने ही MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने किस अभिनेता को अपने मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो यहां पर चुने गए हैं अभिनेता जॉन अब्राहम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस आप ध्यान रखिएगा कि मोटो जीपी के लिए यहां पर यूरो स्पोर्ट्स ने जॉन अब्राहम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है कि इटली की लग्जरी ब्रांड बबलगारी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ध्यान रखेंगे ये बन गई हैं प्रियंका चोपड़ा जोनास। कौन बनी है? प्रियंका चोपड़ा जोनास बन गई हैं। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा ने एक किताब लिखी है, तो जरा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उस किताब का नाम क्या है जिसको इस साल प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे कि बबलगारी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो आपके रूस में विशेष ओलंपिक होंगे उसके लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो यहां पर बन गए हैं अभिनेता सोनू सूद। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं सोनू सूद को, जो कि अगले साल के विशेष ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था उस समय के जो हमारे MSME मंत्री थे, नाम था इनका नितिन गडकरी। हालांकि अब तो आपके नए MSME मंत्री बन गए हैं जो कि महाराष्ट्र के पूर्व CM थे नारायण तातू रानी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी है नितिन गडकरी। तो ये इस प्रश्न को इसीलिए मैंने आपको कराया। ध्यान रखिएगा ये आपके गोबर से बना हुआ एक पेंट है और नितिन गडकरी साहब ने खुद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन यहां पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में चीन की जो कंपनी है वन प्लस ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो वन प्लस ने यहां पर बना दिया है जसप्रीत बुमराह को। आप सभी को पता होगा कि भारतीय टीम के इस समय ये स्टार गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, और इन्हीं को यहां पर वन प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा से वैसे कई सारे हमारे क्रिकेटर या खिलाड़ी जुड़े हुए हैं और अब एक इसमें नया नाम आ गया है युवराज सिंह का। तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं युवराज सिंह जो कि अब प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। प्यूमा की बात करते हैं तो ये जर्मनी की एक कंपनी है। तो ऑप्शन ए होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो माई लैब ने यहां पर बना दिया है अभिनेता अक्षय कुमार को। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि माई लैब कंपनी जो कि पुणे में स्थित है, इसके द्वारा कोविड-19 के स्वपरीक्षण के लिए हमारे देश की पहली किट को लॉन्च किया गया था। नाम इसका क्या है? तो इसका नाम है कोविसेल्फ। यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसी कोविसेल्फ के प्रचार के लिए अभिनेता अक्षय कुमार को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल ब्रांड ऑडी ने किस क्रिकेटर के साथ अपने अनुबंध को बढ़ा दिया? तो ध्यान रखेंगे जो हमारे वर्तमान भारतीय टीम के कप्तान हैं विराट कोहली, ये काफी समय से ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और एक बार फिर से जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ा दिया गया है। तो बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है आरपीजी एंटरप्राइजेज की सीएट लिमिटेड ने पंचर सेफ टायर के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ध्यान रखेंगे इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं राणा दुग्गुबाती। आप सभी को पता होगा कि जो बाहुबली मूवी आई थी उसमें इन्होंने विलन का किरदार निभाया था। साउथ फिल्मों के ये काफी फेमस अभिनेता हैं और ये अब आपके सीएट लिमिटेड के पंचर सेफ टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन एडुटेक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने बना दिया है सचिन तेंदुलकर को। ध्यान रखेंगे सचिन तेंदुलकर जो कि हमारे पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, इनको अनअकैडमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी डेनिम ब्रांड
लिवाइस ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। दीपिका पादुकोण लिवाइस कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महर्षि आयुर्वेद ने अपने ब्रांड महर्षि अमृत कलश के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इनके द्वारा नियुक्ति की गई है अभिनेता मिलिंद सोमन की। ये आप देख सकते हैं, ये है मिलिंद सोमन और ये इनका है महर्षि अमृत कलश, जिसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मिलिंद सोमन। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो है आपका जनसंख्या कोष, इसने किस देश की मॉडल नतालिया वोडियानोवा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये अभी आपके CHSL एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा ये रूस की हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर नतालिया वोडियानोवा को, ये आपके संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वास्थ्य वर्धक खाद्य उत्पाद कंपनी ईट फिट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ईट फिट की बात करते हैं तो इन्होंने बना दिया है क्रिकेटर देवदत्त पाडिक्कल को, ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि ईट फिट ने देवदत्त पाडिक्कल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है मोबाइल एसेसरीज ब्रांड एम्ब्रेन ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एम्ब्रेन की बात करते हैं तो इन्होंने बना दिया है यहां पर रविंद्र जडेजा को। तो सर रविंद्र जडेजा ये आपके एम्ब्रेन कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, डी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है रॉयल ग्रीन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इन्होंने बना दिया है सोनू सूद को। ये आप देख सकते हैं कि रॉयल ग्रीन ने सोनू सूद को अपने ड्रिंकिंग वाटर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गेम्स 24x7 ने अपने माई 11 सर्किल प्लेटफॉर्म के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहां पर नियुक्ति हुई है अजिंक्य रहाणे की। आप सभी को पता होगा कि इससे पहले भी कई सारे क्रिकेटर इससे जुड़े हुए थे, अब अजिंक्य रहाणे भी जुड़ चुके हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बाटा इंडिया ने किस अभिनेता को अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो यहां पर नियुक्ति हुई है, नाम इनका है कार्तिक आर्यन, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, बाटा कंपनी की बात हुई है तो हमारे भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जो कि बाटा इंडिया के नए CEO बने हैं, उनका नाम आप लोग बताइए और नीचे कमेंट में ये भी बताइएगा कि बाटा किस देश की कंपनी है, तो ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि फैशन ब्रांड मैंगो ने किस अभिनेत्री को अपने भारत में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है वाणी कपूर की। ये देख सकते हैं वाणी कपूर हैं जो कि मैंगो की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं, ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डेनमार्क की जो ड्रग कंपनी है जिसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मा, तो इसने अपने कैंडिड पाउडर के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ध्यान रखेंगे क्रिकेटर रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। रोहित शर्मा की बात करते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी हैं और इन्हीं को अभी ग्लेनमार्क फार्मा ने कैंडिड पाउडर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अगला प्रश्न है कि पॉसिबल ने अपने उत्पाद सिग्नेचर ब्रेकफास्ट के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पॉसिबल कंपनी का नाम है और इनका जो उत्पाद है इसका नाम है सिग्नेचर और इन्होंने बनाया है सानिया मिर्जा को। ये आप देख सकते हैं सानिया मिर्जा हैं जो कि सिग्नेचर ब्रेकफास्ट की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है मई 2021 में CMS ने यानी कि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ने किस अभिनेता को अपने ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा दिया? तो यहां पर पिछले साल बने थे अभिनेता रणदीप हुड्डा, इस साल इन्होंने एक बयान दे दिया था जो कि काफी पुराना बयान था, हालांकि उसका वीडियो वायरल होने के बाद में ब्रांड एम्बेसडर के पद से ये हट गए, तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं आप रणदीप हुड्डा को। बाकी अगर हम लोग CMS की बात करते हैं तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि जो इसका COP13 हुआ था 2019 में, वह आपके गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में वीवो मोबाइल कंपनी ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वीवो ने यहां पर बना दिया है विराट कोहली को, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। वीवो के बारे में आप सभी को पता होगा कि IPL की ये टाइटल स्पॉन्सर भी है और चीन की कंपनी है, तो इन्होंने बना दिया है विराट कोहली को, ए होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पंजाब राज्य की सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए
किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने बना दिया है अभिनेता सोनू सूद को। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एक आपके दिल्ली की सरकार है, तो उन्होंने भी अभी सोनू सूद को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। तो क्या आप मुझे नीचे कमेंट में यह बता सकते हैं कि दिल्ली की सरकार ने सोनू सूद को किसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने पृथ्वी शॉ को बनाया है। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी शॉ भी एक क्रिकेटर हैं और इनको अभी स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड एलिस्टा ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो एलिस्टा के द्वारा क्रिकेटर सुरेश रैना की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि सुरेश रैना एलिस्टा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है आयुष्मान खुराना की। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। आयुष्मान खुराना आप सभी को पता होगा इनके बारे में। तो इन्हीं को अभी स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अगला प्रश्न है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस भारतीय खिलाड़ी को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए खिलाड़ियों का दूत चुना गया है? तो नाम इनका है पी.वी. सिंधु। हमारे तेलंगाना राज्य के बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इस साल टोक्यो में इन्होंने आपके ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है बैडमिंटन में। तो इन्हीं को यहां पर बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे एक तो हमारे देश से चुनी गई है पी.वी. सिंधु, दूसरी है कनाडा की मिशेल ली। इन दोनों को यहां पर बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में WWF इंडिया के द्वारा किसको फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर नियुक्ति हुई है उपासना कामिनेनी की। किसकी? उपासना कामिनेनी की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा उपासना कामिनेनी ये अपोलो हॉस्पिटल के इस समय निदेशक हैं और इन्हीं को WWF ने नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरीके से ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जिन्होंने भी यहां तक क्लास को देखा है उनको नीचे कमेंट में लिखना है यस आई कैन डू इट। और अगली जो आपकी क्लास होगी उसमें हम लोग 2021 में जो भी हमारे प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।